हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एएस स्टडी 2.0। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ कंप्लीट वीडियो तक। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और फ्रेंडों में शेयर जरूर करें। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि यह वीडियो इकोनॉमिक्स का पार्ट 2 है। इसके पहले हमने भारतीय अर्थव्यवस्था का पार्ट 1 आपके साथ डिस्कस किया है। अभी तक अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सभी क्वेश्चंस के आंसर आप भी कमेंट बॉक्स में दीजिए और बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। पहला क्वेश्चन है, शून्य आधारित बजट तकनीक किस देश की देन मानी जाती है? इसके ऑप्शंस हैं अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, भारत। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शून्य आधारित बजट तकनीक भारत की देन है। भारत द्वारा इसे 1987-88 में स्वीकार किया गया। शून्य आधारित बजट यानी प्रत्येक वर्ष बजट को नए सिरे से प्रारंभ करना। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल नहीं होता। इसके ऑप्शंस हैं राज्यों के मुख्यमंत्री, नीति आयोग के सदस्य, वित्त आयोग के सदस्य। ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री। आपको बताना है कि राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल नहीं होता। राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी राइट होगा, वित्त आयोग के सदस्य। याद रखिएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद में राज्यों के मुख्यमंत्री एवं केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल। इसके अलावा नीति आयोग के सदस्य और भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। और राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य कार्य जो होता है पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करना। और इसके जो सदस्य हैं ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग के संबंध में सही कथन है। इसके ऑप्शंस हैं यह एक संवैधानिक संस्था है। ऑप्शन बी है इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया गया। ऑप्शन सी है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह है। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया गया है। वर्तमान में वित्त आयोग के 15वें अध्यक्ष हैं एन.के. सिंह। और वित्त आयोग का जो मुख्य कार्य होता है वो है केंद्र व राज्य के मध्य वित्त का बंटवारा करना, यानी केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय समायोजन को बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? इसके ऑप्शंस हैं 1947 में, 1948 में, 1950 में, 1952 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन नियोगी कमेटी के सुझाव पर 6 अगस्त 1952 को किया गया। इसका जो मुख्य कार्य होता है पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करना। यह एक गैर संवैधानिक व सलाहकारी संस्था है। और इसके जो सदस्य होते हैं हमने आपको बताया है, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, संघ शासित राज्यों के उपराज्यपाल, प्रधानमंत्री एवं नीति आयोग के सदस्य। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी है। आपको बताना है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी किसे कहा जाता है। इसके ऑप्शंस हैं WTO, IMF, IBRD, IFC। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी WTO को कहा जाता है, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई। इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर, वो है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसमें जो सदस्य राष्ट्र हैं
164 और 164वां देश है जो वो है अफगानिस्तान। कब शामिल हुआ? 2017 में। और WTO के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो हैं नागोजी उंकोजा इवेला। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नाकोजी उंकोजा इवेला वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की पहली महिला अध्यक्ष हैं और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई। इसका हेडक्वार्टर जनेवा में। इसमें कुल सदस्य हैं 164। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर 301 क्या है? इसके ऑप्शंस हैं भारत द्वारा विकसित एक सुपर कंप्यूटर का ब्रांड है, चावल की नई किस्म है, अमेरिकी व्यापार कानून की वह धारा है जो उन्हें अपने आयात पर उच्च सीमा शुल्क लगाने की शक्ति देती है। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर की बात करें तो सुपर 301 अमेरिकी व्यापार कानून की वह धारा है जो उन्हें अपने आयात पर उच्च सीमा शुल्क लगाने की शक्ति देती है। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीरा सेठ समिति का संबंध किससे था? इसके ऑप्शंस हैं हथकरघा विकास से, रोजगार में लिंग भेद से, बाल श्रम की समाप्ति से, कार्यरत महिलाओं के कल्याण से। मीरा सेठ समिति का संबंध है हथकरघा उद्योग के विकास से। हथकरघा उद्योग उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग माना जाता है और इस उद्योग से जो समिति बनी थी वो थी मीरा सेठ समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरसिम्हन समिति किस संबंध में अपने सुझाव केंद्र सरकार को दिया? इसके ऑप्शंस हैं उच्च शिक्षा सुधार संबंधी, कर संरचना सुधार संबंधी, बैंकिंग संरचना सुधार समिति और पंचवर्षीय योजनाओं को क्रियान्वयन सुधार संबंधी। आपको बताना है कि नरसिम्हन समिति ने अपने सुझाव केंद्र सरकार को किस पर दिए थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैंकिंग संरचना सुधार से संबंधित नरसिम्हन समिति ने अपने सुझाव केंद्र सरकार को दिए थे। राइट आंसर ऑप्शन सी, बैंकिंग सुधार से संबंधित समिति है नरसिम्हन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र राज्य संबंध से संबंधित कौन सी समिति है? इसके ऑप्शंस है सरकारिया समिति, चलैया समिति, RN मल्होत्रा समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति। आपको प्रमुख समितियों को याद कर लेना चाहिए, जैसे कि मीरा सेठ समिति मैंने आपको अभी बताया और नरसिम्हन समिति। मीरा सेठ समिति का संबंध है हथकरघा उद्योग से। नरसिम्हन समिति का संबंध है बैंकिंग संरचना सुधार से। केंद्र राज्य से संबंध है सरकारिया समिति। चलैया समिति है कर सुधार से, याद रखिएगा कर सुधार से है चलैया समिति। और नरसिम्हन समिति बैंकिंग संरचना सुधार से। दोनों में डिफरेंस है। RN मल्होत्रा समिति की बात करें तो यह बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंधित है और सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन हुआ था गरीबी निर्धारण यानी निर्धनता से संबंधित रिपोर्ट देने के लिए। यानी सुरेश तेंदुलकर समिति निर्धनता से संबंधित है, RN मल्होत्रा बैंकिंग से और चलैया समिति कर सुधार से, सरकारिया केंद्र राज्य संबंध से, मीरा सेठ समिति हथकरघा उद्योग से और नरसिम्हन समिति बैंकिंग संरचना सुधार से। अगला क्वेश्चन है प्लानिंग एंड द पुअर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? इसके ऑप्शंस हैं अमर्त्य सेन, V.S. मिन्हास, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, एडम स्मिथ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, V.S. मिन्हास। V.S. मिन्हास की पुस्तक का नाम है प्लानिंग एंड द पुअर। नेक्स्ट क्वेश्चन
मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो है? इसके ऑप्शंस हैं शेर, हाथी, चीता, कंगारू। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का जो लोगो है वो है ऑप्शन ए राइट यानी शेर। मेक इन इंडिया की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 सितंबर 2014 को बनाया गया मेक इन इंडिया कार्यक्रम। इसका जो उद्देश्य होता है उद्यमशीलता यानी विनिर्माण को बढ़ावा देना। मेक इन इंडिया किसने प्रारंभ किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 सितंबर 2014 को, और इसका लोगो है शेर। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? उद्यमशीलता यानी विनिर्माण को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, मनरेगा का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है? इसके ऑप्शंस हैं एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों तक कुशल श्रम प्रदान करना। ऑप्शन बी है उत्पादक परिस्थितियों का सृजन करना। ऑप्शन सी है जीविका निश्चितता को बढ़ाना। ऑप्शन डी है महिला सशक्तिकरण को सुनिश्चित करना। आपको बताना है कि इनमें से मनरेगा का उद्देश्य नहीं है। राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी, उत्पादक परिस्थितियों का सृजन करना मनरेगा का उद्देश्य नहीं है, बल्कि मनरेगा जो है वह दुनिया की सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा एजेंसी है जो कि एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों तक कुशल श्रम प्रदान करती है, व्यक्ति के जीविका को निश्चित बनाती है, यानी उसके जीवन यापन का एक तरीका है जो कि ग्रामीण इलाकों से हैं उनको रोजगार उपलब्ध कराती है और महिला सशक्तिकरण को सुनिश्चित करती है। अगला क्वेश्चन, संगम योजना का संबंध किससे है? इसके ऑप्शंस है ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि मेला से, ग्रामीण क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों से, ऑप्शन सी है ग्रामीण क्षेत्रों में सांस्कृतिक गतिविधियों से, ऑप्शन डी है ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांगों से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांगों से संबंधित है संगम योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई? इसके ऑप्शंस है 19 नवंबर 1970 को, 2 अक्टूबर 1975 को, 21 मई 1972 को, 14 नवंबर 1972 को। भारत में प्रथम ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को की गई। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा का समाप्त कर नई मुद्रा को चलाना कहलाता है। यानी सरकार द्वारा जब पुरानी मुद्रा को समाप्त कर दिया जाता है, नई मुद्रा को चलाना क्या कहलाता है? इसके ऑप्शंस हैं अवमूल्यन, विमुद्रीकरण, मुद्रा संकुचन, मुद्रास्फीति। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी, सरकार द्वारा जब पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा को चला जाता है तो उसे विमुद्रीकरण कहते हैं। अब तक यह 3 बार किया जा चुका है। कब कब? 1946, 1977 और 2016। याद रखिएगा, अब तक मुद्रा का विमुद्रीकरण 3 बार किया जा चुका है, 1946 में, 1977 में और 2016 में। 8 नवंबर 2016 को तीसरी बार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सरकारी तौर पर आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? इसके ऑप्शंस हैं वित्त मंत्रालय, वित्त आयोग, वाणिज्य मंत्रालय और योजना आयोग। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित करता है वित्त मंत्रालय। ऑप्शन ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर हैं? इसके ऑप्शंस हैं आयकर, संपत्ति कर, उपहार कर। ऑप्शन डी है ये सभी। डायरेक्ट टैक्स में है आयकर, संपत्ति कर, उपहार कर, यानी ऑप्शन डी राइट है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नोट जारी करने का कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? इसके ऑप्शंस हैं अधिकतम प्रत्ययी प्रणाली, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, अनुपातिक प्रत्ययी प्रणाली, नित्य प्रत्ययी प्रणाली। भारत में नोट जारी करने की जो प्रणाली है वो है न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, यानी ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? इसके ऑप्शंस हैं प्रति व्यक्ति आय से, राष्ट्रीय आय से, साक्षरता से, जनसंख्या से। हिंदू वृद्धि दर का संबंध है राष्ट्रीय आय से। हिंदू वृद्धि दर का सर्वप्रथम प्रयोग प्रोफेसर राजकृष्णा ने सर्वप्रथम किया था। याद रखिएगा, प्रोफेसर राजकृष्णा ने सर्वप्रथम हिंदू वृद्धि दर का उपयोग किया था और यह राष्ट्रीय आय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना कब की गई? इसके ऑप्शंस हैं 1980 में, 1981 में, 1982 में, 1983 में। नाबार्ड की स्थापना, नाबार्ड का जो पूर्ण रूप होता है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 1979 में कौन सी कमेटी के आधार पर? सी.यू. रमन। याद रखिएगा, सी.यू. रमन कमेटी के सुझाव पर इसकी स्थापना कब हुई? 12 जुलाई 1982 को। इसका जो मुख्यालय है वो है मुंबई में। कहाँ पे है इसका मुख्यालय? मुंबई में। कौन सी समिति के सुझाव पर नाबार्ड की स्थापना की गई? सी.यू. रमन कमेटी। 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना की गई। ऑप्शन सी राइट है। नाबार्ड का जो मुख्य कार्य होता है वो है कृषि व ग्रामीण विकास के लिए ऋण उपलब्ध कराना, और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो हैं गोविंद राजलू चिंटाला। याद रखिएगा, वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष हैं गोविंद राजलू चिंटाला। इसकी स्थापना सी.यू. रमन कमेटी के सुझाव पर 12 जुलाई 1982 को की गई। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसका जो मुख्य कार्य है कृषि और ग्रामीण विकास के लिए ऋण उपलब्ध कराना। यह था हमारा लास्ट का क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।